जी, तो हमने अपने फार्म से जो है वो सारी भैंसें जो हैं वो सेल कर दी हैं। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो लगा दूंगा। हमारे पास इस साइड पर जो है वो सारी भैंसें थी। ये साइड जो आप देख रहे हैं, इधर प्रेग्नेंट एनिमल खड़े हैं, काउस। इस साइड पर जो है वो सारी भैंसें थी, वो हमने सारी की सारी जो है ना वो सेल कर दी हैं। तो आखिर हमने ये फ़ैसला क्यों लिया, किस मजबूरी में ये फ़ैसला लिया, क्या हमें जो है वो भैंसें प्रॉफिट नहीं दे रही थी? तो सारी कैलकुलेशन जो है वो हमने नोट की। ठीक है, उसके बाद हमने ये फ़ैसला लिया कि हमें जो है वो भैंसें सेल कर देनी चाहिए, इनमें प्रॉफिट नहीं है। वो प्रॉफिट हमें ये गाय दे रही थी। ठीक है, वो प्रॉफिट भी जो है वो हमारी जो भैंसें थी वो खाई जा रही थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है वो हमने फैसला लिया कि इन भैंसों को जो है वो सेल कर देना ही बेहतर है हमारे लिए। तो अभी आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से हमने ये फैसला लिया कि हम जो है वो अपनी सारी भैंसों को जो है वो सेल कर देते हैं। पता नहीं आप मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे या नहीं। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि एक जो भैंस है वो ऑन एन एवरेज 10 लीटर दूध देती है। ठीक है ना, अब 10-12 लीटर दूध में से जो है वो 4 लीटर दूध तो उसका बच्चा पी जाता है। ठीक है, पीछे रह जाता है जी आपके पास 6 किलो दूध। अब यार आप लोग मुझे खुद बताएं कि क्या 6 लीटर दूध से वो अपना फीडिंग का खर्चा पूरा कर सकेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को पूरा कर पाएगी? ठीक है, और फार्म पे जो अदर एक्सपेंडिचर हैं, जो अदर अखराजात हैं, क्या वो पूरा कर पाएगी? तो कभी भी नहीं है। लेबर का खर्चा कभी भी नहीं, वो इस तरह के अखराजात को कभी भी जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब एक बंदा जिसने फार्म बनाया है, उसने जानवरों को साइलेज डालना है। ठीक है, लेबर रखनी है, लेबर को भी जो है वो चार्जेस देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं। ठीक है, तो वो बंदा कभी भी जो है वो भैंसों से प्रॉफिट नहीं ले सकता। भैंसों से प्रॉफिट कौन सा बंदा ले सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। भैंसों में प्रॉफिट है, लेकिन वो कुछ खास तबके के लिए है। वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि कैसे जो है वो कोई बंदा जो है वो भैंसों से प्रॉफिट ले सकता है। क्योंकि एक बात याद रखें, अक्सर जिन लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं दो दो चार चार, वो क्या करते हैं, उन्होंने लेबर नहीं रखी हुई। ठीक है ना, वो माशाल्लाह खुद मेहनती लोग हैं। ठीक है, वो खुद जो है वो भैंसों को चारा डालते हैं, काट के लाते हैं अपना खेतों से। ठीक है, खुद चारा डालते हैं। इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी नहीं है उनकी इतनी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद फीडिंग कॉस्ट भी नॉर्मल सी है। ठीक है, उसमें कोई वो साइलेज नहीं डालते, सिर्फ जो है वो सब्ज़ चारा डालते हैं। वो भी उनकी अपनी ज़मीन होती है या ठेके पे ली होती है। ठीक है, तो उनके फीडिंग अखराजात भी कम होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अखराजात भी कम होते हैं। इसके बरक्स वो बंदा जिसने जो है वो बैठ के फार्म चलाना होता है, ठीक है ना, उसके जारी सी बात है फीडिंग कॉस्ट भी उसकी जो है वो डबल होगी, उस बंदे से, दूसरे बंदे से डबल होगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी होगी, लेबर चार्जेस भी होंगे। ठीक है, और उसके बाद मेडिकल जो फीस होती है, मेडिकल जो चार्जेस होते हैं वो भी होंगे, जारी सी बात है। तो फिर वो 6-7 लीटर से जो है ना वो ये अखराजात जो है वो पूरे नहीं कर पाएगा। इस बात का आपको भी अंदाज़ा है, वो कभी भी जो है वो 6-7 से जो है ना लीटर से वो इनके अखराजात जो है ना वो पूरे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको एटलीस्ट जो है वो या तो फार्म बंद करना पड़ता है या भैंसों को जो है वो सेल करना पड़ता है। और दूसरी बड़ी वजह कि दूध की जो कीमत है, अब देखें जो इस वक्त गाय है उसके दूध की जो कीमत है वो तकरीबन 150 रुपीज़ पर लीटर है, 150 रुपये पर लीटर है। कुछ इलाकों में 140 होगी, कुछ में 130 भी होगी, ये वेरी करता है। ठीक है, लेकिन जो भैंस का दूध है उसकी कीमत तो डबल होनी चाहिए, 300 रुपये लीटर। लेकिन भैंस के दूध की कीमत जो है वो इस वक्त कुछ इलाकों में 200 रुपये होगी, कुछ में 170 है, कुछ में 180 है। मेरे ख्याल में 200 से ऊपर बहुत कम होंगे जिनकी होगी। ठीक है ना, तो इस रेट पर जो है ना दूध सेल करके भैंसों से बचत लेनी, प्रॉफिट लेना, वो नामुमकिन सी बात है। ठीक है ना, अब हम हमारा दूध जो है वो भैंसों का वो सेल हो रहा था 170 रुपये सेल हो रहा था। ऑन एन एवरेज हमारी जो भैंस थी वो दूध दे रही थी जी 6 से 7 किलो दूध जो है वो हम उसके नीचे से निकालते थे बच्चे को पिला के। ठीक हो गया, जाहिर सी बात है बच्चे को भी जो है वो 4-5 लीटर पिला देना होता है। ठीक है, तो हमें जो है ना वो प्रॉफिट क्या, हम दूर दूर तक जो है ना वो कह लें कि आप बराबरी वाला काम भी जो है वो नजर नहीं आ रहा था। ठीक है ना, कि बराबरों में भी हम नहीं जा रहे थे। इसलिए हमने जो है फिर फैसला लिया कि यार जो भी हो जाए ये भैंसें नहीं हम अब हमने रखनी। ठीक है ना, हमने उनको सेल कर दिया। इसके बाद एक और चीज़ है कि जो भैंस होती है ना वो उसकी जो कट्टी होती है,
ठीक है ना, वो 4 साल बाद जाके तैयार होती है, वो 4 साल बाद मिल्किंग भी आती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आप गाय देख रहे हैं ना, इनकी जो बछड़ी होती है ये तकरीबन 2 साल बाद जो है ना वो दूध पे आ जाती है, अगर आपने अच्छी फीडिंग की हो तो। इधर से आप देख लें कि ये डबल फर्क है, ठीक हो गया, इनकी ग्रोथ में ही डबल फर्क है। इसके बाद जब आपने सेल करनी होती है तो एक अच्छी जो क्रॉस ब्रीड की गाय होती है वो उसका कीमत भी आपको जो है वो अच्छी मिलती है, 4 से 5 लाख रुपया। भैंस की जो कीमत है वो भी जारी सी बात है, वो भी 4 लाख के आसपास है। लेकिन यार 4 लाख की भैंस खरीद कर आपने अगर उससे 10 लीटर दूध लेना है तो फिर आप ये काम ना करें। और यार तकरीबन 90% जो फार्मर है उसकी भैंसें इतना ही दूध दे रही हैं, 10 से 12 13 लीटर, ठीक है ना। किसी की होगी 14 15 लीटर दूध देने वाली। ये जो बातें आपने मुकाबलों में सुनी है ना कि 30 लीटर दे दिया, 32 लीटर दे दिया, ये बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, उनकी तैयारी करवाई जाती है बकायदा, ठीक है ना। ये चंद पीस होते हैं इक्का दुक्का, ठीक है ना, इस पे नहीं आपने जाना, ठीक है ना। हम बात करते हैं एवरेज 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 लोगों की, एवरेज फार्मर की, ठीक है। तो इसलिए जी हमने अपनी भैंसें जो है वो सेल कर दी थी, उनको सेल करके जो है वो अभी हमने न्यू जानवर तो नहीं डाले, ठीक है। ये हमारी घर की ब्रीड है माशाल्लाह, देखें ये हीफर देखें माशाल्लाह, ठीक है। ये पीछे एक हीफर खड़ी है, ये भी हीफर है माशाल्लाह प्रेग्नेंट, इसके साथ भी एक हीफर है माशाल्लाह, ठीक है। और ये भी हमारी प्रेग्नेंट हीफर है क्रॉस ब्रीड की माशाल्लाह, देखें, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी जो है वो 20+ दूध पे आएंगी सारी। इस तरफ जो है वो हमारे प्रेग्नेंट जानवर है, ठीक है माशाल्लाह, देखें ये एनिमल जो है ये 25 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखता है। इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा इसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे। इसके बाद ये एनिमल भी इंशाल्लाह जो है 25 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि हमारे पास जो भी एनिमल है वो 20 लीटर तक दूध देने की कैपेसिटी रखते हैं, 20 से ऊपर भी हैं 2 4 पीस हमारे पास। तो इसलिए जो है वो हमने तो वजह आपको बता दी है कि हमने भैंसों की फार्मिंग क्यों छोड़ी है।